नमस्ते बच्चों, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाई पिच एंड लो पिच ऑफ साउंड। देखिए, साउंड जो होता है ना, जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं, इसमें से जो साउंड प्रोड्यूस होता है या कोई भी चीज़ है, तो उसके दो पिचेस होते हैं साउंड के, एक बड़ा वाला, एक लोअर, एक हाई पिच, एक लो पिच। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। बुक में जो दिया है वो भी पढ़ेंगे, पर सबसे पहले ये कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हाई पिच का मीनिंग क्या होता है? जहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके लिए आपको कंटिन्यू वीडियो देखना पड़ेगा ना, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे समझेगी। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है बच्चों, तब हाई पिच होता है। अब ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कब होगी? देखिए, जब किसी भी चीज़ पे ज़्यादा टेंशन आएगा। टेंशन का मीनिंग क्या होता है? देखिए, एक धागा है, आपने जो है वो इसको और इसको ऐसा बांध दिया, ठीक है। दूसरा धागा है और ये बाहर से निकला है, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये पहला वाला जो धागा था ये ऐसा बंधा हुआ है, थोड़ा सा ढीला है, ठीक है, इतना टाइट नहीं है, तो यहाँ पे टेंशन कम है। अब मैंने क्या किया, इसको दूसरे एंड से बहुत कस के खींचा। अब खींचा तो यहाँ से तो ये बंधा हुआ है, तो ये एकदम टाइटली जो है खींचा और इसको यहाँ से बांध दिया। अब यहाँ से खींचने के बाद ये जो धागा है, पहले जितना ढीला था अब उतना ढीला नहीं रहेगा, एकदम टाइट हो गया। तो ये जो है, तो इस पे जो है वो टेंशन बढ़ गया। इसी को टेंशन बोलता है, यानी वो कितना टाइट है उसको बोला जाता है टेंशन। यानी टेंशन बढ़ा मतलब वो टाइट हो गया। जितना टाइट होगा उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वहाँ पे हाई पिच आएगा, और जहाँ पे टेंशन कम होगा वहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी होगी, वहाँ पे लो पिच होगा। सिंपल कंसेप्ट है। इसीलिए आपको यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है। एक्सपेरिमेंट कौन सा दिया है? देखिए, आपको क्या बोला गया है, टेक अ वुडन बोर्ड, एक वुडन का बोर्ड लेना है, जैसे आपको फिगर भी दिखाया, ऐसे एक वुडन का बोर्ड लिया है। उसमें क्या 80 to 90 सेंटीमीटर लॉन्ग, वो 80 to 90 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर वाइड होना चाहिए। हैमर 2 नेल्स ऑन इट ईच फ्यू सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट, दोनों एंड से थोड़ा सा सेंटीमीटर छोड़ के यहाँ पे नेल जो है वो ठोकना है, यहाँ पे एक दूसरा नेल ठोकना है। टाई द टू एंड्स विथ मेटल वायर टू द नेल सो दैट वायर इज स्ट्रेच टाइटली बिटवीन देम। एक मेटल का वायर जो है उन नेल के बीच में जो है वो आपको बिठाना है और उसको स्ट्रेच करना है टाइटली। अब इसको टाइटली जो है वो आपने जो है वो इसको बांध दिया, और वो इतना टाइट नहीं होगा। इसके नीचे जो नेल्स को ऊपर की साइड में आपको ये बांधा है, जैसे फिगर में दिया है, नीचे से आपको क्या करना है, वेजेस। देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया ना? एक वुडन की ये ले ली, यहाँ पे दो नेल जो है वो फिट किए, उसको एक मेटल का वायर जो है वो फिट कर दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। टाई दिस एंड मेटल वायर नेल सो दैट द वायर इज स्ट्रेच्ड टाइटली बिटवीन देम। इंसर्ट वेज शेप वुडन बॉक्स, तो वेज शेप जो आपको यहाँ पे बॉक्सेस दिए वो उसके नीचे वुडन के या फिर प्लास्टिक बॉल अंडर द वायर नियर ईच नेल्स एंड प्लग द वायर लाइटली। अब यहाँ पे वो जो वुडन के बॉक्स है उसको नीचे रखना है, ठीक है। उससे क्या होगा, ये जो वायर है ये और ज़्यादा टाइट हो जाएगा। जैसे जैसे आप उसको, जैसे इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे ऐसे ऐसे करते हैं तो वो टाइट करते हैं वायर को, और एक यहाँ पे छोटा रखना है, पहले यहाँ पे बड़ा रखना है और यहाँ पे छोटा रखना है। अब उसके बाद क्या होता है, यानी ये किसके लिए रखे, इसके नीचे जो वुडन या प्लास्टिक के ब्लॉक जो रखे हैं, ये यहाँ पे एक छोटा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे एक छोटा वुडन बॉक्स दिख रहा है, यहाँ एक बड़ा दिख रहा है। ये क्यों? क्योंकि वो रखने से ये जो मेटल का वायर है ये और ज़्यादा टाइट हो जाता है। करना क्या, देखिए, नेल्स लाइट, डू यू हियर एनी साउंड। उसके बाद क्या करना है, वुडन एंड प्लास्टिक ब्लॉक अंडर द वायर नियर ईच नेल्स एंड प्लग द वायर लाइटली। और ये जो वायर है इसको ऐसा छेड़ना है, यानी ऐसा आपको जो है वो पहले वुडन के बॉक्स नहीं थे तो पहले छेड़ना है, वुडन के ब्लॉक डालने के बाद जो है वो छेड़ना है। अब देखिए, डिड यू हियर एनी साउंड, ऑब्जर्व वेदर द वायर वाइब्रेट्स, नाउ इंसर्ट 2 or 3 स्मॉल रेक्टेंगुलर ब्लॉक। यानी सबसे पहले इस वायर को छेड़ना है, उसके बाद उसका साउंड जो है वो देखना है, वो साउंड कैसा आता है। उसके बाद जो है वो ये दो वुडन के ब्लॉक इसके नीचे डालना है, 2 डालना है, 3 डालना है, आप डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर से इस वायर को जो है वो छेड़ना है, उस वक्त आपको साउंड सुनना है। अब होगा क्या, देखिए, साउंड की जो हाई पिच होती है वो टिंग ऐसे आएगी, और स्लो टिंग टिंग टिंग। तो देखिए, ये टिंग कब आएगी, बड़ी वाली हाई पिच कब सुनाई देगी, जब इसके नीचे आपने जो वुडन के ब्लॉक है वो फिक्स किए। उससे क्या होगा, ये जो वायर है
इसमें टेंशन बढ़ेगी। इसमें टेंशन बढ़ने की वजह से जब आप इस वायर को छेड़ोगे तो जो साउंड क्रिएट होगा, जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा क्रिएट होगी और उसकी वजह से हाई पिच साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा। और जब हम ये वुडन के बॉक्स निकाल लेंगे तो जो वायर है वो थोड़ी ढीली हो जाएगी। उसके बाद आप इसको छेड़ोगे, प्लग करोगे, तो जो साउंड क्रिएट होगा वो जो है वो लो पिच का होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाएगी ना, टिंग और एक टिंग ऐसी जो है वो प्रोड्यूस होती है। समझ में? देखिए, डिड यू हियर एनी साउंड? ऑब्जर्व वेदर द वायर वाइब्रेट्स। नाउ इंसर्ट 2 or 3 स्मॉल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स बिलो द वेस्ट शेप ब्लॉक ऑन दी वन साइड इन सच अ वे दैट द लेंथ ऑफ वायर डज नॉट चेंज। यानी लेंथ जो है वायर की चेंज नहीं होनी चाहिए, लेंथ उतनी रहनी चाहिए, नहीं तो वो टूट भी सकती है या फिर फैल सकती है। तो वायर की लेंथ उतनी रहनी चाहिए। सिर्फ आपको जो है वो एक एक उड़न, जैसे जैसे आप उड़न के ब्लॉक ऐड करते जाओगे और उस पर टेंशन देते जाओगे, वैसी वैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी और आपको हाई पिच का साउंड जो है वो सुनाई देगा। इतना सिंपल है। एक्सपेरिमेंट का मीन क्या है? जब भी हम टेंशन बढ़ाते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड क्रिएट होता है और उसकी वजह से हाई पिच डेवलप होता है। टेंशन वायर पे कम करोगे तो लो जो है वो फ्रीक्वेंसी होगी और उसकी वजह से लो पिच साउंड जो है वो सुनाई देगा। इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ऑब्जर्व वेदर देयर इज एनी चेंज इन टेंशन ऑफ वायर। नाउ प्लग द वायर विद द फिंगर एंड लिसन द साउंड। यानी वही आपको टेंशन कम ज़्यादा करके जो है वो फिंगर से इसको जो है वो तार को छेड़ना है और साउंड जो है वो सुनना है। ऑल्सो वॉच इट्स वाइब्रेशन, उसके वाइब्रेशन भी जो है वो आपको ऑब्जर्व करने हैं। नोट द डिफरेंस यू परस्यू इन इट्स फ्रीक्वेंसी, और उसके फ्रीक्वेंसी में क्या जो इंक्रीज होती है, क्या होती है इस सीन। देखिए इंक्रीज व्हेन टेंशन ऑफ वायर इज इंक्रीज। अब देखिए व्हाट कैन इंटरफेयर फ्रॉम दिस। अब यहाँ पे ये जो है ना व्हेन टेंशन, वहाँ पे फोकस करना। मैंने जो बताया वही यहाँ पे बताया। व्हेन टेंशन इन द वायर इंक्रीज, जैसी वायर पे टेंशन इंक्रीज होगा फ्रीक्वेंसी इज सीन टू बी इंक्रीज। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वो भी इंक्रीज होगी। एंड व्हेन इट इज रिड्यूस, और जब वायर पे टेंशन रिड्यूस होगा फ्रीक्वेंसी ऑल्सो भी डिक्रीज। यानी आपको ध्यान में क्या रखना है? जब भी वायर में टेंशन क्रिएट होगा तो फ्रीक्वेंसी इसकी जो है वो इंक्रीज होगी। वायर का टेंशन कम करोगे तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी। फ्रीक्वेंसी ऑल्सो सीन डिक्रीज। वी ऑल्सो परस्यू द डिफरेंस इन साउंड जनरेटर, और साउंड में जो है वो भी आपको डिफरेंस दिखेगा। व्हेन टेंशन इज इंक्रीज द रिजल्टिंग साउंड इज श्रिलर यानी बड़ा आवाज या फिर ऐसा कर्कश आवाज, थोड़ा सा बड़ा टाइप का आवाज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। एंड व्हेन टेंशन इज रिड्यूस, जब टेंशन को हम रिड्यूस करेंगे द साउंड इज ऑल्सो लेस श्रिल, यानी साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी हो जाएगी? कम हो गई। यानी मैंने जो बताया, टेंशन बढ़ा, वायर पे टेंशन बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, उसकी वजह से साउंड कैसा आएगा? टिंग। और जैसे आपने टेंशन कम किया तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो साउंड आएगा टिंग, ऐसा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज व्हाट कॉल्ड हाई एंड लो पिच ऑफ साउंड। उसी को हम हाई या लो पिच साउंड बोलते हैं। विच ऑफ द साउंड ऑन द रोअर, जब जो शेर होता है, लॉयन होता है, वो गुर्राता है, और हम ऑफ मॉस्किटो वॉज हायर पिच, तो किसकी हायर पिच होगी? देखिए जो मॉस्किटो है ना, इसकी हायर पिच होगी क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो ज़्यादा होती है, और जो रोअर ऑफ लॉयन होता है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होने की वजह से जो है वो लो पिच होगी। व्हाट स्ट्रक्चर इन द सितार हेल्प टू प्रोड्यूस हायर एंड लोअर पिच ऑफ साउंड। तो सितार में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है? तो सितार में सिंपली कुछ ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसकी वजह से जो तार जाती है उसको हम टेंशन दे सकते हैं, ऐसी जो है वो ये होती है। तो इस पूरे वीडियो में आपको ध्यान में क्या रखना है? आपको ध्यान में इतना रखना है कि जब भी वायर पे टेंशन ज़्यादा होती है, टेंशन बढ़ जाती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और उसकी वजह से हाई पिच का साउंड सुनाई देता है। और जब ये वायर पे टेंशन कम हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और लो पिच का साउंड जो है वो सुनाई देता है। यही इसका जो है वो पूरा का पूरा सार है। ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। वीडियो समझ में आई बच्चों? अच्छी लगी एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।